औरत अपने नसीब का रिज्क लेके आती है, तो शादी के बाद भी जो लोग गरीब है उसकी क्या वजह हो सकती है? यार सवाल तो कितों करदा है। अल्लाह अकबर। मुझे लगता है पाकिस्तान की औरतें मेरे खिलाफ मेरा हैं। मेरा मेरा इस पे ईमान है, मैं कायल हूं इस बात का कि औरत के नसीब से रिस्क आता है। देखें, बात यह है कि ये असबाब की दुनिया है, इसमें एफर्टलेसली तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा ही है। तो अगर कोई मर्द जो है वो घर में निकम्मा बन के बैठ जाए और कहे कि मेरे औरत दे नसीब दा ही नहीं, तो ओनू औरत दे नसीब दा भी कुछ नहीं लभना ते अपने नसीब दा भी कुछ नहीं मिलना, ओदे नसीब च झिड़का ही ने। जी, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, एफर्ट्स फिर भी मर्द अपनी ही करता है। अब औरत के नसीब से मिलता कैसे है, ये बड़ी लॉजिकल बात है जी, ये आपने समझनी है। कुछ औरतें बड़ी अजीम माओं की बच्चियां होती हैं और कुछ औरतों की तरबियत में कमी रह जाती है, इस वजह से उनके नसीब का फिर रिस्क कम हो जाता है। अब ये जरा समझना है कैसे। ये डिफाइन करें। अगर आपकी औरत बड़े दिल की मालिक है, वो आती है, पहले आप माँ को खर्चा देते थे 10,000, वो कहती है नरोज ये पैसे थोड़े हैं, आंटी को और पैसे दे, उनका गुजारा नहीं होगा। अपना दिल आपके रिश्तेदारों के लिए बड़ा रखती है, आपके रिश्तेदारों में से कोई आता है मेहमान, उसकी खातिर तवाज़ा करती है। आपके भाई के लिए मैं आपको बताऊं कि सारी जिंदगी शादी से पहले, मेरा भाई क्योंकि मुझसे छोटा है, तो मैं जब रात में आता, क्योंकि हम रात के मुसाफिर थे, कंप्यूटर पे बैठ के सारी रात जनाब हमने वो करना होता था काम शाम, तो मैं अपने लिए कुछ स्नैक्स या कोई चीजें या बर्गर या कोई इस तरह की चीजें ले आनी जी, तो मैंने बैठ के मजे से खाते रहनी। तो भरा मैं कदे नहीं सी पूछा यार, अच्छा, हाँ सही बात है, आप आ बता जाए, रहे। हाँ आ जाए तो खा ले, सो बिस्मिल्लाह, इतना तकल्लुफ भी नहीं। लेकिन मैं स्पेशली नहीं कुछ लेके आया, मैं कसम उठा के कहता हूं जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से लेके आज के दिन तक, जब तक हम इकट्ठे रहे, एक भी दिन ऐसा ना गुजरा जिस दिन मैं अपने लिए कुछ लेकर आया हूं और मेरी बीवी ने मुझे कदम भी रखने दिया हो। वाह, क्या ना, भाई के लिए भी। बड़ी बात है। तो ये जो दिल है ना, ये उसके अच्छे नसीब की निशानी है कि आपको उसके नसीब से मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि अब उसका दिल बड़ा है। अब सिर्फ आप अपने दस्तरखान को वसी करते हैं उसके आने से, आपकी तरबियत होती है। माँ के साथ क्या सलूक करना है वो आपको बताएगी, वालिद के साथ, भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आप कैसे पेश आए, सखावत कैसे करें, ये मामलात कैसे करें, आपको बताएगी। जब वो आपको ये सारी बातें आपसे खुद करवाएगी, इसका मतलब है वो बड़े दिल की औरत है, तो आपका रिस्क बढ़ेगा। इसे कहते हैं औरत के नसीब का मिल जाना। जब औरत ऐसी होगी कि आपको ये कहे क्या जरूरत है अम्मी को 10,000 रुपया देने की, आप तो सारा खर्चा तो आप ही चलाते हैं, अम्मी ने 10,000 का क्या करना है, आ गई आप हमारे, ये नहीं हो रहा, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। ये जो रोना, पंजाबी जी कहते हैं रोना ही पाई रख दे, ये नहीं पूरा हो रहा, वो नहीं पूरा हो रहा, हर वक्त नेगेटिविटी, उससे भी मामलात खत्म कर दो, उससे भी ताल्लुकात खत्म कर दो, उसको भी कुछ नहीं देना, उसने हमारा ये कर दिया, भाई से आपको मुतनफर कर दे, सब जगह वो नेगेटिविटी फैलाओ। उस औरत के नसीब में क्या होगा नरोज खान साहब, वो तो खुद ही तन्हाई पसंद करती है। सही। और फिर तन्हाई में क्या खुशहाली किसको दिखानी है। बर्तन बड़ा होगा तो उसमें खाना भी ज्यादा, रिज्क भी ज्यादा। तो वो अपने बर्तन को बड़ा करे ना। तो औरतें अपने नसीब से मर्दों को बड़ा बना देती हैं, और औरतें ही, ये उनकी नीयत है, सारा खेल उनकी नीयत का है। तो नीयत नरोज खान साहब जो औरत की होती है ना, ये बड़ा मैटर करती है। अगर नीयत उसकी साफ है तो उसको अल्लाह बड़ा नवाजेगा, अगर नीयत में फतूर है तो फिर कामयाबी बड़ी दूर है। फिर नरोज खान साहब उसे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या अपनी तब्दीलियां करनी है अपनी पर्सनालिटी के अंदर, दोबारा भी ठीक हो सकती है, फिर भी मामलात बेहतर हो जाते हैं। और ये भी नहीं है कि आप ब्लेम करें सिर्फ औरत को ही, तो मुझे शादी भी हुई है तो मैं पहले भी वेला सा ते हुण भी वेला वा, तो मैनू नहीं,
ऐसा कई औरतें मैंने ऐसी देखी हैं, साबिर, शाकिर, बेहतरीन इखलाक, खुले दिल की मालिक, बहुत अच्छा रवैया हस्बैंड वेले, वो पहले भी वेले सन, वो शादी तो बाद भी वेले, उन्होंने फोतगी तक वेले ही रहना, उन्होंने नहीं ठीक होना, ते ना उन्होंने औरत दे नसीब दा उन्होंने मिलना है। हाँ, उनकी जो बीवियां हैं उनको उनके नसीब का रिस्क अल्लाह जहां से मर्जी हो उन तक पहुंचाता रहता। ऐसा नहीं है कि वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजारेंगी, लेकिन मर्द की मेहनत, औरत की नीयत, ओए हाय हाय, दोनों ये कॉम्बिनेशन जब मिल जाए फिर रिस्क नहीं रुकता। मैं कहता हूं जी कोई शय नहीं रुकती, फिर तो बहारें। शुक्र अल्लाह का अदा करे वो मर्द कि जिसके घर में मेहमान आते हैं, वाह, और वो सारे मेहमान औरत की बरकतें हैं। क्यों, तुम तो बाहर होते हो, आते हो थोड़ी देर बैठते हो, तुम्हारा मुंह तो किसी ने देखना ही नहीं है। तुम्हारी बीवी उनको अच्छा नहीं बुलाती, वो दोबारा नहीं आएंगे। ऐसे ही जो औरतें अच्छा बुलाती हैं मेहमानों को, उनके घर मेहमान आते हैं, रिश्तेदार उनके घर आते हैं जहां पे औरतें अच्छा सलूक रखते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये सारी नीयत है भाई, ये सारा रिस्क का वसी होने की वजह है कि औरत जो है वो नीयतन अच्छी होती है। सही, बहुत शुक्रिया।